और बाल्टिक रीजन में नेटो का मिशन रूस जारी है। इस दौरान रूसी विमानों को इंटरनेशनल एयर स्पेस में घुसपैठ पर चेतावनी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। बाल्टिक रीजन में नेटो के मिशन को लेकर बड़ी खबर, जहां राफेल के जरिए रूस को चुनौती देने की तैयारी है। क्या बाल्टिक रीजन में रूस और नेटो के बीच संघर्ष होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस इलाके में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही यहाँ रूस और नेटो के बीच बड़ा टकराव होने की नौबत बन गई। दरअसल नेटो सेना लिथुआनिया के एयर स्पेस में एयर पेट्रोलिंग मिशन को अंजाम दे रही थी। एक हफ्ते में ऐसे 16 सर्विलांस मिशन को कंडक्ट किया गया। दावा ये किया जा रहा है कि इस दौरान एक असली एयर अलर्ट मिशन को भी पूरा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दिसंबर में 2 सुखोई 27 विमानों और एक Tu-20 विमान को बाल्टिक हवाई क्षेत्र में ही रोक दिया गया। 28 दिसंबर को कैलिनिनग्राड के एयर स्पेस में ये रूसी सुखोई विमान नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई इलाके में इन 2 रूसी विमानों को छोड़कर बाकी विमान रेडियो संपर्क में थे और चेतावनी के बाद रूसी विमान वापस लौट गए। बाल्टिक रीजन में रूसी वायुसेना की धमक रोकने के लिए खास तौर से राफेल विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटो की एयर कमांड में 4 फ्रांसीसी राफेल विमान बाल्टिक क्षेत्र की रक्षा में लगाए गए। और जंग में रूस के मददगार चेचन लड़ाके यूक्रेनी फौज पर विध्वंसक प्रहार कर रहे हैं। रमजान कादिरोव और पुतिन की मुलाकात के बाद 300 चेचन लड़ाकों की स्पेशल यूनिट यूक्रेन बॉर्डर भेजी गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन को धूल चटाने के लिए पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक युद्ध में जान फूंकने के लिए चेचन फोर्स के 300 जवानों को यूक्रेन भेजा गया, जिससे जंगी मैदान में रशियन फोर्स को मजबूती मिलेगी। हाल ही में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव और पुतिन की मुलाकात के बाद चेचन लड़ाके यूक्रेन में हाथ आजमाने गए हैं। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी के बीच चेचन लड़ाकों को जंगी मोर्चे पर भेजने के कई मायने हैं। माना जाता है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव युद्ध की शुरुआत से ही न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के लीमन शहर में रूस की हार के बाद कादिरोव ने पुतिन को न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की सलाह दी थी। तब कादिरोव ने कहा था कि यूक्रेन में रूस को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना चाहिए। यूक्रेन पर कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने चाहिए। पुतिन को पश्चिमी देशों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि जीत के जुनून के लिए अब बदले हुए हालातों में चेचन फोर्स परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कादिरोव शुरुआत से ही रूस को युद्ध में और सख्ती के साथ हमला करने की नसीहत दे रहे हैं।